हेलो, गुड मॉर्निंग। तो मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कंप्लीट किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंप्लीट किया है, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ चैप्टर है, बट हम उस पर भी नहीं जा रहे हैं। हम अपने पहले चैप्टर नंबर सिस्टम पे आ रहे हैं, ठीक है। और आपका जो भी रिसीव्ड सिलेबस है, जो भी अपडेटेड सिलेबस है 2020 के लिए, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है वो काफ़ी हमने डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ी हुई है। अप्रॉक्सीमेटली 19 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, तो उनको अच्छे तरीके से देखो, अपने दोस्तों को बताओ और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करो, ठीक है। और बहुत से लोग वीडियो देख तो रहे हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और जहाँ पे सब्सक्राइब करोगे वहाँ पे बेल आइकन है, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें, जिससे हमारी सारी की सारी वीडियोज़ की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, ठीक है। और दूसरी बात ये, जैसा आपको पता है कि हमारी जो YouTube की फैमिली है वो 1K कंप्लीट कर ली है, तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। ऐसे ही आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने लग रहे होंगे, ठीक है। और अगर आपने हमें अभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया हमारे ग्रुप्स को, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लें। वहाँ पे प्रॉपर आपको PDF प्रोवाइड हो रही हैं, जिनके थ्रू आप अपनी स्टडी को और इन्हांस कर सकते हो, ठीक है। तो चलो देखो, अब आज का जो हमारा चैप्टर है वो नंबर सिस्टम है। अब एक चीज़ मैं आपसे और बोलना चाहूँगा, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो पूरी वीडियो देख के जाया करो। ऐसा नहीं कि आपने 5 मिनट की देखी फिर स्किप कर दी, ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। आप कंटिन्यूस बैठे हैं जब पढ़ने के लिए, तो एक रिदम में पूरी वीडियो कंप्लीट करें। 20 से 25 मिनट्स की जो वीडियो है पूरा अच्छे तरीके से देखें, प्रॉपर उसके नोट्स बनाएं, बहुत ही डिटेल में अब चीज़ें चल रही होंगी आपके सामने, ठीक है। और चलो देखो, तो नंबर सिस्टम जो है बेसिकली हम 9th क्लास में ही पढ़ के आए हैं, ठीक है। हमने भी 9th क्लास में कवर कराया नंबर सिस्टम। अगर आप चैनल पे जाके देखेंगे, जिस किसी को जल्दी हो, थोड़ा बेसिक करना हो, तो वहाँ से भी आप रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। 9th क्लास में हमने पहला चैप्टर नंबर सिस्टम ही कराया है, ठीक है। बट चलो, हमने 10th क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ना है, तो बात आती है कि सर 9th क्लास में जो नंबर सिस्टम पढ़ा था उससे हमारा डिफरेंट क्या है। देखो, उससे बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है। नंबर सिस्टम, वहाँ पे आपने एक वेरिएबल से डील किया था, यहाँ पे आप जब आगे चल के जब पॉलिनोमियल पढ़ रहे होगे तो वहाँ पे 2 इक्वेशन से डील कर रहे होगे। नंबर सिस्टम में आगे की फर्दर चीज़ें होंगी, वहाँ तो हमने केवल रैशनल और इरेशनली देख लिए थे। यहाँ पे हम टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ये सारी की सारी चीज़ें देख रहे होंगे, ठीक है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को स्टार्ट करने के पहले हम आपको एक नंबर सिस्टम का ओवरव्यू दे देते, नंबर सिस्टम होता क्या है, ठीक है। और एक्चुअली ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी किसी को लगता है कि नंबर सिस्टम केवल डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम केवल नहीं होता है, एक्चुअली नंबर सिस्टम जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो पहला तो कन्फ्यूजन जिसको ये लग रहा है कि नंबर सिस्टम केवल डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, जिसमें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 1 से लेके 9, मतलब 0 से लेके 9 तक हम काउंटिंग करते हैं, बस यही नंबर होते हैं, ऐसा नहीं है। इन डेसिमल नंबर सिस्टम के अलावा भी नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, एक ऑक्टेल नंबर सिस्टम होता है, एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ठीक है। अब बात आती है कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। तो देखो, बाइनरी नंबर सिस्टम जो है, जो आप कंप्यूटर, जितने भी आपका इस टाइम पे डिजिटल जो काम हो रहा है वो सब बाइनरी नंबर, बाइनरी कोडिंग, बाइनरी नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। आपको पता है कि कंप्यूटर जो है हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है, मतलब जो हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, जो हम अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो नहीं समझ सकता है। वो क्या काम करता है, 0 और 1 के फॉर्म में कोडिंग करता है, ठीक है। और 0 और 1 की भाषा ही वो समझता है, ठीक है। तो आप जो भी टाइप करते हो, आपने ABCDEF कुछ भी आपने टाइप किया, 1 2 3 4 आपने कुछ भी टाइप किया, तो उन सभी निमोनिक्स का एक यूनिक कोड जनरेट होता है जो 1 और 0 के फॉर्म में होता है। तो मतलब 1 और 0 जो होते हैं ये क्या होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम के बेस नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। फिर आप फर्दर जाओगे तो ऑक्टेल नंबर सिस्टम भी होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी होता है, बट हमारी ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। बट फिर भी चूंकि हम नंबर सिस्टम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो एक बार हम ग्राफ के थ्रू, एक बार हम चीज़ों को समझ लें, एक बार ग्राफ के थ्रू हम समझ लें कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, उसके बाद हम अपने कंटेंट की तरफ आ रहे होंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, सबसे पहले अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें, देखो, अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें, नंबर अगर हम सिस्टम की बात करें, देखो कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले हमारे पास आता है, देखो, क्योंकि मैंने इसको ब्रॉडली यहाँ पे 4 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया। सबसे पहला हमारा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम।
डेसिमल नंबर सिस्टम। फिर हमारे पास होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। एक हमारे पास होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, ये सिस्टम लिखा हुआ बाय द वे, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ। एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। फिर हमारे पास एक होता है ऑक्टेल नंबर सिस्टम। क्या होता है? ऑक्टेल नंबर सिस्टम। और लास्ट जो हमारे पास होता है वो होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको, जो नंबर सिस्टम था बेसिकली वो हमने 4 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से प्रकार होते हैं? सबसे पहला आपका होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, फिर होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, फिर एक होता है ऑक्टेल नंबर सिस्टम और एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखो बाइनरी नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर कितने होते हैं? देखो इसकी स्टार्टिंग होती है 0 से 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। मतलब ये नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 से लेकर के 9 तक, 0 से लेके 9 तक, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल नंबर कितने होते हैं? 9। अब देखो जो भी नंबर फॉर्म होगा वो इन्हीं नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो भी नया नंबर फॉर्मेशन होगा वो इसी नंबर से मिलके बना होगा। आप कोई भी नंबर ले लो, आप लिखते हो फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 9813 आपने ये नंबर लिखा, तो आप यहाँ पे देखो क्या 9 इस डेसिमल नंबर सिस्टम में नहीं आता है? क्या आता है? बिल्कुल। 8 भी आता है, ये आपका 1 भी आता है, 3 भी देखो डेसिमल नंबर सिस्टम में आता है, 9 तो आ ही गया वापस, फिर से 9 आ गया और फिर से ये 1 आ गया। तो आप देख रहे हो कि आप जो भी नंबर फॉर्मेशन करो, आप कोई भी नंबर लिख लो, वो सारा का सारा नंबर जो है वो 0 से लेके 9 तक के नंबर से ही फॉर्म हुआ होगा, ठीक है। जैसे कि आप 10 लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप 10 लिखते हो तो 10 कोई नया नंबर नहीं है, 10 एक्चुअली नंबर जो है वो इन्हीं नंबर से फॉर्म हुआ। जैसे आपने लिखा, यहाँ पे लिखा था 8 और यहाँ लिखा था 9, जैसे कि आपने लिखा 10, तो 10 किससे फॉर्मेशन हुआ? 10 का फॉर्मेशन ये 1 से हुआ है और ये वाले 0 से हुआ है, ठीक है। आपने लिखा 12, तो 12 किससे फॉर्मेशन हुआ है? 12 इस 1 से फॉर्म हुआ है और इस वाले 2 से फॉर्मेशन हुआ है 12 का। मतलब कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हमें इन्हीं नंबर से नया नंबर फॉर्म होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो इन नंबर से मिलके ना बना हुआ हो, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है बाइनरी नंबर क्या होते हैं। बाइनरी नंबर होते हैं 0 और 1। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर केवल आता है 0 और 1। अब अगर मैं आपसे बोलूं बाइनरी नंबर सिस्टम में, जैसे आपने लिख दिया फॉर एग्जांपल, मैंने बोला बाइनरी नंबर सिस्टम में आप 2 लिखो, तो आप 2 ऐसा नहीं लिख सकते, आप ऐसा 2 नहीं लिख सकते, ये गलत है। अगर आपको 2 लिखना है बाइनरी में तो आप लिखेंगे 1 और 0, तो बोलोगे सर ये तो 10 होता है। तो ये 10 किस में होता है ये समझना जरूरी है। ये डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 होता है, बट बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है? ये 2 होता है, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है? ये 2 होता है, ठीक है। तो बात आती है 3 क्या होगा, तो 3 को हम लिखते हैं 1 और 1, 3 को लिखते हैं 1 और 1, तो 1 1 तो बोलोगे आप 11 होता है डेसिमल नंबर सिस्टम में, बट ये 11 जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है, बट एक्चुअली बाइनरी में क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको केवल इतना याद रखना है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 आते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़, तो आप ये प्रूफ कैसे करें? मतलब मैंने बता तो दिया आपको ये 2 लिखा है बाइनरी में, लेकिन आप बोलो 10 लिखा है डेसिमल में, तो क्या मतलब इसमें डिफरेंस क्या है? ये डेसिमल में 10 लिखा हुआ, यहाँ बाइनरी में लिखा है, तो मैं कैसे पहचानूँ कि ये डेसिमल वाला है और ये बाइनरी वाला है, या ये डेसिमल वाला क्यों नहीं हो सकता? ये भी तो पहचानने आपको बनना चाहिए ना। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर मैं आपसे बोलूँ, देखना ज़रा, समझना ध्यान से, अगर आप इन नंबर्स को काउंट करो तो काउंटिंग कितनी होगी? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब कि डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल नंबर कितने होंगे? 10।
और जिनकी काउंटिंग कहाँ से जा रही होगी, 0 से लेके 9 तक। टोटल नंबर कितने होंगे, 10, और काउंटिंग कहाँ से जाएगी, 0 से लेकर के 9 तक, ठीक है। बट टोटल कितने हैं, 10 है। अगर मैं बाइनरी की बात करूं तो बाइनरी में नंबर कितने थे, 0 और 1, केवल 2 नंबर थे। तो इसका जो बेस होता है वो क्या होता है, 2 होता है। इसका बेस क्या होता है, 2 होता है। बट एक्चुअली नंबर कितने हैं, नंबर 2 हैं, 0 और 1, ठीक है। अब देखो, अब मैं ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल को बाद में समझाऊंगा, अभी पहले बाइनरी और डेसिमल में जरा फोकस करो। देखो, अब जैसे कि आपको पता है, मैं यहाँ मिटा देता हूँ ये वाला पार्ट। देखो, देखना, जैसे कि आपको पता है कि अगर कहीं पे लिखा है 10, तो हमें कैसे पहचानते थे, अगर आपको याद हो, इसको पढ़ते थे यूनिट डिजिट्स, इसको पढ़ते थे टेंस डिजिट। और क्या करते थे, अगर आपको याद हो तो हम करते थे, इसको अगर लिखना तो इसको लिखते थे 10 की पावर 0 प्लस 10 की पावर 1, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, इसको लिखते थे 0 इंटू, इसको लिखते थे हम 0 इंटू 10 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 1। यही पढ़ते थे ना, यूनिट डिजिट टेंस डिजिट। यूनिट डिजिट में 0 10 की पावर 0 रखते थे और टेंस डिजिट में 10 की पावर 1 रखते थे। अब चूंकि यहाँ 1 लिखा था तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 लिखा तो 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हो गया, 0 इंटू समथिंग 0 मिलेगा प्लस 10 की पावर 1 10, तो आंसर कितना आता है 10, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या लिखा है, ये किस में लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है डेसिमल नंबर सिस्टम में। अगर हम बाइनरी की बात करें तो बाइनरी में क्या होगा, जैसे कहीं पे लिखा है 23, या देखो जैसे कि लिखा है 1 और 1 लिखा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, इसका जो बेस था, मैंने उस बेस में सबसे पहली डिजिट को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मैंने उस बेस का पावर कितना रखा था, 0 रखा था। मतलब कि जो बेस नंबर था, जो 10 था, 10 की पावर कितना गया था, 0 गया था। फिर 10 की पावर 1 गया, फिर आगे बढ़ते 10 की पावर 2 आता, इस तरीके से बढ़ते जाता। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका बेस कितना है, इसका बेस है 2, तो मैं इसको लिखता 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1, ठीक है। अब ये 2 यहाँ कितना हो गया, देखो 1, और किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है 1, प्लस 2 की पावर 1 कितना होता है 2, और इंटू 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। तो ये क्या लिखा है 3, लेकिन ये 3 किस में है, ये 3 है बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, हमने आपको केवल समझाया है कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अगर आप सिमिलरली, अगर आप, अब ये जो बेस होता है ना, इसी बेस का पूरा खेल होता है। जैसे यहाँ पे बेस 10 था तो मैंने 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 करते जाते, और यहाँ पे जो भी आपकी डिजिट्स लिखी हैं उस डिजिट को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते। अगर बेस 2 था तो मैंने बेस 2 था मतलब कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसे जाएगा, और फिर जो भी सब्सिक्वेंट डिजिट्स लिखी है उन डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से था। खैर, हमें ये नहीं पढ़ना है, हमने केवल आपको समझा दिया कि दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। अब देखो, तो ये मैंने देख लिया। अब क्या होता है, तो डेसिमल बाइनरी नंबर सिस्टम में नंबर कितने होंगे, केवल 0 और 1 होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऑक्टेल नंबर सिस्टम पे। देखो, ऑक्टेल नंबर सिस्टम की बात की जाए, इसकी काउंटिंग होती है 0 1 2 3 4 5 6 7, बस यही ऑक्टेल नंबर्स हैं, 0 से लेके 7 तक। मतलब अगर इसकी मैं काउंटिंग करूँ तो टोटल नंबर कितने होंगे, 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल नंबर कितने होंगे, 8। मतलब अब ऑक्टेल नंबर सिस्टम में जो भी नया नंबर बनेगा वो इन्हीं नंबर से डिज़ाइन किया हुआ होगा। मतलब मैं ऑक्टेल नंबर सिस्टम में अगर मैं बोलूँ 8 7 9 1, अगर मैं बोलूँ ये किस में लिखा है तो आप ऑक्टेल तो नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ऑक्टेल में क्या आ गया, 8। ऑक्टेल सुनने में जरूर 8 लग रहा है, लेकिन 8 टोटल नंबर होते हैं। इनकी काउंटिंग 0 से लेके 7 तक जाती है, ठीक है। तो अब 8 लिखा है मतलब ये ऑक्टेल में 8 नहीं आता, 9 भी ऑक्टेल में नहीं आता है, मतलब ये डिजिट ऑक्टेल का नहीं होगा। क्या बाइनरी का होगा? बाइनरी का भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, 8, और बाइनरी में क्या आता था, केवल और केवल 0 और 1। डेसिमल में क्या आते थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 8 लिखा है मतलब डेसिमल का हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये ऑक्टेल और बाइनरी का तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब उसका हमारे पास एक नंबर आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये क्या होते हैं, इनकी स्टार्टिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 सॉरी 9 A B C D E F यहाँ तक होती है, ठीक है। इनकी काउंटिंग कहाँ तक होती है? यहाँ तक होती है, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर की काउंटिंग कहाँ तक होती है? F तक होती है। तो इसमें टोटल नंबर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल नंबर इसमें कितने होते हैं? 16, ठीक है। मतलब इसका बेस क्या होगा? 16 होगा। जैसे इसका बेस 10 होता है, इसका बेस 2 होता है, ऑक्टेल का बेस 8 होता है, वैसे ही हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है? 16 होता है। अब देखो, अब 0 से लेके 9 तक तो आपको पता थे, लेकिन आपको एक नया नंबर सुनने मिल गया A। अब आप बोलो A तो अल्फ़ाबेट है, नहीं, वो अल्फ़ाबेट जरूर है, लेकिन डेसिमल ऑक्टेल नंबर सिस्टम में ये A जो है वो 9 के बाद के डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर 9 के बाद आपको लिखना है तो 10 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? A लिखोगे, ठीक है। A B C D E और F के बाद G H ये सब नहीं आते, केवल F तक ही होते हैं, ठीक है। टोटल नंबर कितने हो गए इसमें? 16, ठीक है। तो अब मैंने आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि अगर ये नंबर लिखा है मेरे सामने 8791 लिखा है, तो मैं पूछूं आपसे ये किस नंबर सिस्टम का होगा? मैंने आपको ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन दिया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का, पहला मैंने दिया डेसिमल, बी दिया मैंने बाइनरी नंबर सिस्टम का, थर्ड ऑप्शन दिया मैंने ऑक्टेल का, और फोर्थ ऑप्शन दिया हेक्साडेसिमल का। तो आप क्या लगाओगे? तो आप बोलोगे कि बाइनरी तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसमें 8 7 ये सब नंबर आ चुके हैं, जबकि बाइनरी में केवल 0 और 1 होते हैं, 0 और 1 होते हैं केवल। फिर क्या ऑक्टेल हो सकता है? ऑक्टेल में 0 से लेके 7 तक होते हैं, तो यहाँ तो 8 आ चुका है, तो ऑक्टेल भी नहीं होगा। फिर बचता क्या है? डेसिमल और हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम किसका होगा? ये या तो डेसिमल का होगा या हेक्साडेसिमल का होगा। अब आपको ऐसे पहचानने नहीं आता है, जब अगर वो डेसिमल या ऑक्टेल लिखना और डेसिमल या हेक्साडेसिमल जब वो बता रहा होगा, तो आपको यहाँ पे बेस लिख दे रहा होगा। यहाँ अगर उसने बेस 10 लिख दिया है, मतलब अगर उसने नंबर ऐसा लिख दिया आपके सामने, देखो, अगर उसने नंबर ऐसा लिख दिया है 1291, यहाँ लिख दिया बेस 10, तो आप समझ जाओगे ये किस में लिखा है? ये डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा है। अगर वो लिख दे 1101 ये लिख दे और यहाँ पे अगर 10 लगा दे, तो आप अपने मन से बाइनरी मत समझ लेना, यहाँ पे क्या है? डेसिमल है। अगर वो यहाँ पे 2 लिख दे, तो मतलब ये किस में लिखा हुआ है? तब ये किस में लिखा है? बाइनरी में लिखा हुआ है। अगर ये नंबर आपको ऐसा दे दे कि 2110 और यहाँ पे लगा दे 8, इसका मतलब क्या हुआ? ये किस में लिखा हुआ है? ये ऑक्टेल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। यहाँ बेस जो भी होता है उसी के अकॉर्डिंग नंबर सिस्टम चलता है। डेसिमल में हमेशा 10 होता है, बाइनरी में हमेशा 2 होता है, ऑक्टेल में हमेशा 8 होता है, और हेक्साडेसिमल में हमेशा 16 होता है। तो किसी भी नंबर को देख के आपसे अगर बोले कि ये किस फॉर्मेट में लिखा है, तो आप नहीं पहचान सकते जब तक आपको ये बेस ना दिया हो। अगर वो बेस दे दिया है तब आप देख के पहचान सकते हो, ठीक है। अगर आपको बेस दे दिया तो आप देख के पहचान सकते हो। जैसे कि मैंने दे दिया 181F और मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया, तब आप पहचान जाओगे ये नंबर किस में लिखा हुआ है? ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम का बहुत ही बेसिक, बिल्कुल जीरो से आपको चीज़ें बताई हैं। ये नंबर सिस्टम का एक्चुअली कैटेगराइजेशन था कि नंबर सिस्टम होता क्या है, ठीक है। मतलब कि क्या होता है नंबर सिस्टम? कुछ नहीं, नंबर्स का अच्छे तरीके से विधिवत रूप से अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब वो अरेंजमेंट 4 फॉर्मेट में किया गया है। एक किया गया डेसिमल, एक किया गया बाइनरी, एक किया गया ऑक्टेल और एक किया गया हेक्साडेसिमल। तो टोटल हमारे पास 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, एक होता है ऑक्टेल नंबर सिस्टम और एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हमारे सिलेबस में केवल एक है, कौन सा? डेसिमल नंबर सिस्टम। बट चूंकि आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कितने प्रकार के होते हैं। तो टोटल 4 प्रकार के होते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टेल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 10 होता है। ऑक्टेल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 8 होता है। सॉरी बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है, ऑक्टेल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है, ठीक है। और हेक्साडेसिमल में नंबर कहाँ से जाते हैं? 0 से लेकर के ABCDEF तक जाते हैं। ऑक्टेल में 0 से लेके 7 तक जाते हैं। बाइनरी में केवल 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1। आप जब अपनी कंप्यूटर क्लास जब आप कंप्यूटर की बुक पढ़ रहे हो तो आपको बताया गया होगा कि कंप्यूटर जो है केवल 2 ही साइन को समझता है, एक तो 0 को समझता है और एक 1 को समझता है। डेसिमल में टोटल 9 नंबर होते हैं, ठीक है। तो आज हमारी ये जो बेसिक क्लास थी नंबर सिस्टम की, हमने समझा कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा हमने क्लासिफिकेशन देखा है। नेक्स्ट क्लास से हम
अपना जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसी का कैटेगराइजेशन करेंगे, उसी में देखेंगे रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं, रिकरिंग क्या होते हैं, नॉन रिकरिंग क्या होते हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, ये सारे का सारा फंडा हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बट आपको एक बार फिर से बता दूं मैं कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम था इसका बेस 10 था, इसीलिए जब भी आप कैलकुलेशन करते हो तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 से करते हो। बाइनरी में क्या करोगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसे करोगे। ऑक्टेल में 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 से करोगे। और सिमिलरली हेक्साडेसिमल में 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 से करोगे, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल एक करके बताया था डेसिमल में और बाइनरी में, ठीक है। तो आज इतना रखते हैं, अच्छे तरीके से रिवाइज करो चीज़ों को, और नेक्स्ट क्लास में हम नंबर सिस्टम का आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।